जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक, जो आज का टॉपिक होगा हमारा, वो होगा मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियों का विकास किया जा सकता है। जब शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो इसको प्राप्त करने के लिए शैक्षिक तकनीक प्रयोग में लाई जाती है। जैसे पहले प्राचीन काल में लिखने के लिए कलम का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? कलम का। उसके पश्चात स्लेट का आविष्कार हुआ, जिस पर चौक या खड़िया से लिखा जाता था। फिर ब्लैक बोर्ड अस्तित्व में आया और अब स्मार्ट क्लास के द्वारा कंप्यूटर की सहायता से संभव हो पाया है। ओके दोस्तों, क्या हो पाया है? कंप्यूटर के द्वारा हम कुछ भी आसानी से अपनी जो पढ़ने की लिखने की कोई टॉपिक होता है उसको आसानी से ढूंढ पाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये किसके माध्यम से हुआ है संभव? एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। एस कुलकर्णी के अनुसार, भाई एस कुलकर्णी ने क्या कहा है इसके बारे में? शैक्षिक तकनीक को शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले ज्ञान व तकनीक के नए नियमों, विज्ञान और तकनीक की नई खोजों के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या बोला है? दोबारा फिर पढ़ेंगे। एस कुलकर्णी के अनुसार भाई शैक्षिक तकनीक को शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले ज्ञान व तकनीक के नए नियमों, विज्ञान और तकनीक की नई खोजों के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब आज के समय में जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? नई नई तकनीक से, नई नई खोज है। तो इसके बारे में मैं किसने बताया है? एस कुलकर्णी ने। ओके दोस्तों, अब आगे बात करेंगे BL शर्मा के अनुसार कि BL शर्मा ने क्या अपने मत दिए हैं। ओके, तो शैक्षिक तकनीक का संबंध शिक्षा की आधुनिक विधियां, तकनीकों का प्रयोग मनुष्यों की प्रक्रियाओं के लिए वैज्ञानिक वातावरण में तैयार करना शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? शैक्षिक तकनीक का संबंध शिक्षा की आधुनिक विधियों, तकनीकों का प्रयोग मनुष्यों की प्रक्रियाओं के लिए वैज्ञानिक वातावरण में तैयार करना एक शैक्षिक तकनीक कहलाता है। ओके दोस्तों, ये किसने बोला है? BL शर्मा ने बोला है। अब बात करेंगे लॉर्ड बक के अनुसार कि लॉर्ड बक ने क्या बोला है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मनुष्य की सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग शैक्षिक तकनीक कहलाता है। मतलब अगर कोई मनुष्य सीखता चला जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोलेंगे। वैज्ञानिक तरीके से कोई सीखता है। ओके दोस्तों, अब आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन की कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है। तो किसी को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा का प्रयोग किया जा गया है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: नियमित शिक्षा, अनियमित शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले आती है नियमित शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। तो ये क्या है? तो नियमित शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में सब कुछ पहले से निश्चित किया जाता है। इसमें पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम, विद्यालय कक्षा, यूनिफॉर्म, अध्यापक आदि निश्चित होते हैं। इसमें एक उद्देश्य भी निश्चित होता है। इस शिक्षा प्रणाली का संबंध पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से होता है। शिक्षा प्रक्रिया इसी क्रम में चलती रहती है। ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी नियमित शिक्षा। अब आगे बात करेंगे हम अनियमित शिक्षा के बारे में। ओके, तो इसमें कोई पाठ्यक्रम या कक्षा नियमित नहीं होती। जिसको बहुत अधिक अनुभव होता है वह शिक्षक, माता पिता या भाई बहन भी संबंधित भी हो सकता है। भाई इसमें क्या होता है अनियमित शिक्षा में? इसमें कोई पाठ्यक्रम, कोई कक्षा नियमित नहीं होती। इसमें हमें किसी से भी सीखने को मिल सकता है, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने चाचा ताऊ मामा, सभी से हमें जिससे भी हमें कुछ सीखने को मिले अच्छा,
तो वो क्या होगी, हमारी अनियमित शिक्षा होगी। अब आगे बात करेंगे हम उदाहरण की। यदि बच्चे को बॉल पकड़ना पिता के द्वारा सिखाया जाता है तो वह अनियमित शिक्षा कहलाती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर बॉल पकड़ना माता पिता ने सिखा दिया बच्चे को तो वो कैसी शिक्षा होगी हमारी, वो होगी हमारी अनियमित शिक्षा। यह प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लगता, इसका कोई प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता। ओके दोस्तों, अब नंबर 3 पर बात करेंगे अनौपचारिक शिक्षा के बारे में, गैर अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। यह शिक्षा एक नेता द्वारा दी जाती है। उस समूह के लोगों में से ही कोई एक होता है, परंतु वह बहुत अनुभवी होता है। वह अपने अनुभवों के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के कौशल का विकास करता है। कौन, कोई नेता, कोई व्यक्ति। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। यदि किसी बच्चे को माइक पर बोलना नहीं आ रहा है तो उसे माइक पर बोलने का प्रशिक्षण देना गैर औपचारिक शिक्षा, गैर अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसके लिए कोई पाठ्यक्रम हो भी सकता है और नहीं भी। तो आज हमने क्या पढ़ा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी, टाइप्स ऑफ एजुकेशन पढ़े, नियमित शिक्षा, अनियमित शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और इनके नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।